नमस्कार मित्रों, आप सभी को नीलेश जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आपके और आपके भीतर में रहे भगवान को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, नवरात्र वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज भगवती माँ जगदम्बा का नवरात्र पर्व का दूसरा दिन और आज के दिन की शक्ति उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन की नवरात्र पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का भला हो। आइए आज हम देखते हैं इस भगवती का इस स्वरूप के बारे में। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली। मित्रों, माता का स्वरूप बहुत ही शांत स्वरूप है। माँ कैसी है, माँ का स्वरूप कैसा है, इस माँ का श्लोक में हम देखें। तथा नाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिणी नूतमा। माँ भगवती का स्वरूप बहुत ही शांत है। मित्रों, एक हाथ में जप की माला है और एक हाथ में कमंडल है। सफेद वस्त्र माँ ने परिधान किया हुआ है और माँ का स्वरूप एकदम शांत है, सौम्य स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी एक मान्यता के अनुसार, कथा के अनुसार, जब माता शैलराज हिमालय के वहां भगवती का जन्म हुआ और माँ जब बड़ी हो रही है तब माँ ने अब महादेव को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। देवर्षि नारद ने माँ भगवती को महादेव को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करने की आज्ञा प्रदान की। माँ ने देवर्षि नारद की आज्ञा के अनुसार जंगल में जाकर तपश्चर्या की। महादेव को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती ने कई हजारों साल सिर्फ फल फूल खाकर महादेव को प्राप्त करने के लिए तप किया। तो उस वजह से माँ का नाम हुआ तपश्चारिणी। और ब्रह्म का आचरण करने वाली है माँ, तो वो है ब्रह्मचारिणी। फिर कई हजारों साल तक ऐसा ही माँ ने कड़ी धूप में महादेव को प्राप्त करने के लिए तप किया। कई हजारों साल माँ भगवती ने वर्षा में ऐसे ही खुले आकाश के नीचे बैठकर महादेव को प्राप्त करने के लिए तप किया। और ऐसा कहा जाता है कि कई हजारों साल तो भगवती ने सिर्फ सूखे बिल्व पत्र खाकर महादेव को प्राप्त करने के लिए तप किया। तो माँ भगवती का एक नाम हुआ अपर्णा। फिर माँ भगवती ने वो पत्ते भी छोड़ दिए। कई हजारों साल माँ ने निराहार रहकर, निर्जला रहकर महादेव को प्राप्त करने के लिए बहुत ही तपश्चर्या की। इस तपश्चर्या को देखकर ऋषिगण, देवगण सभी माँ की प्रार्थना करने लगे कि आज तक ऐसी तपश्चर्या किसी ने की नहीं है और कोई कर भी नहीं पाएंगे। माँ सिर्फ आप ही है कि जो भगवत को प्राप्त करने के लिए ये तप कर रही है। और आप अब ये तप छोड़ दे, आपको अवश्य महादेव की बहुत जल्द प्राप्त होगी। आप ये तप को छोड़े, आपको जल्द आपको पिता लेने के लिए आएंगे। आप उसके साथ जाए और आपको बहुत ही जल्द हमारे महादेव की प्राप्ति होगी। ये हमारा आशीर्वाद है। ऋषियों ने इस प्रकार देवी को आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, कथा का सार यह है कि कुछ भी अगर हमें प्राप्त करना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। देखो, माँ भगवती भी ये कहती है कि महादेव को भी प्राप्त करने के लिए माँ ने जो संघर्ष किए उसके फल स्वरूप महादेव की प्राप्ति हुई। तो अगर पुरुषार्थ करेंगे जीवन में तभी कुछ हमें प्राप्त होगा। गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही हमें उपदेश दिया है कि अगर पुरुषार्थ करेंगे तब ही प्रारब्ध जागृत होगा। लेकिन भगवान भी यही कहते हैं कि अगर हमें भी कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ मुझे भी करना होगा। देखिए, बड़े बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं उसका अनुकरण दूसरे करते हैं। भगवान भी यही कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो भगवान खुद ऐसा ही आचरण करते हैं। ये हमें दिखाने के लिए, संसार को एक सीख देने के लिए माँ भगवती ये हमें दर्शाते हैं।
तो अगर कुछ प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो पुरुषार्थ तो अवश्य करना पड़ेगा। ये भगवती ब्रह्मचारिणी की कथा का मुख्य सार आज का ये है कि किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने मन को विचलित न होने दें। चाहे कुछ भी हो, अपने लक्ष्य के पीछे आप डट के बैठे रहे, नहीं दौड़े। अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहे कुछ भी हो, एक बार मन में ठान ले, संकल्प ले ले कि हमें प्राप्त करना ही है, तो मित्रों इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है कि प्राप्त ना हो। अरे स्वयं महादेव भी प्राप्त हो सकते हैं, यह मां ने बताया। अवश्य आप इस मां की पूजा अर्चना करें, आप सभी का कल्याण होगा। मित्रों, मां का ये जो पूजन अर्चन है वो स्वाधिष्ठान चक्र में उसका आवाहन करते हैं। जो हमने शैलपुत्री का आवाहन किया मूलाधार में, उसके 4 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, नाभि स्थान के नीचे। तो उन स्वाधिष्ठान चक्र में मां भगवती का आवाहन किया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और एक बात यह है, इसके पूजन से मैं एक बात आपको बताता हूं कि जिसको पानी का फोबिया हो, जिसको पानी का फोबिया हो, जिसको पानी से डर लगता हो, अगर ये मां भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करे तो ये पानी का डर गायब हो जाएगा। आप देखिए, करते अवश्य करें, चमत्कार होगा। और इस जो चक्र है उसका स्वामी है बुध। बुध जो है वो बुद्धि का कारक ग्रह है। तो मित्रों, ये भगवती की उपासना से बुद्धि का विकास होता है। और बुध जो है वो कारक वाणी का भी है, तो वाणी का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो अगर जो कोई ऐसी फील्ड में हो, मार्केटिंग फील्ड में जो व्यक्ति हो, अगर ये मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना करें तो इस फील्ड में वो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट पाएंगे। मित्रों, माता को आज भोग में आप सफेद मिठाई उसका भोग लगाए, पंचामृत का भोग लगाए, शक्कर का भोग लगाए, मां को सफेद माला पहनाए और ओम ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र से भगवती की आराधना करें। आप साथ में निर्वाण मंत्र भी ले सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ मंत्र जो है वो है निर्वाण मंत्र। हर मंत्र इसके अंदर है। एक मंत्र आप साध ले तो सब सद जाएंगे। एक ही मंत्र है निर्वाण मंत्र, आप बस उसको डट के उसकी साधना करें। और आपको एक उपाय बताता हूं इस दिन का। मित्रों, रोज जो है नवरात्र के दिन से पहले दिन से मां के चरणों में एक पान के पत्ते के ऊपर कुमकुम चढ़ाए और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां रख दे। और ये कुमकुम 9 दिन तक ऐसे ही रोज चढ़ाते रहे। इस कुमकुम से मां भगवती पार्वती का नाम लेके भगवती को एक टीका लगाए, टीका लगाए और यही कुमकुम मां के चरणों में रख दे। जब नवरात्र पर्व जब खत्म हो जाए, जो कुमकुम वहां इकट्ठा होता है, अगर सुहागन स्त्री इस कुमकुम से अपने पति को रोज तिलक करे और साथ में इस कुमकुम से अपनी मांग भरे, देखिए कैसा चमत्कार होगा। दोनों पति पत्नी में चाहे कैसा भी मन मुटाव हो, मित्रों ये अवश्य दूर होगा। एक दूसरे में प्रेम होगा, एक दूसरे में आकर्षण होगा, मां की कृपा होगी, जीवन में शांति ही शांति हो जाएगी, प्रेम होगा। मित्रों, साथ में एक उपाय एक बताता हूं। शहद और इत्र रोज चढ़ाए माता को, शहद और इत्र 9 दिन तक चढ़ाए। उसके बाद जो शहद बचे, जो इत्र बचे, उसको खुद आप प्रयोग करें। वही इत्र लगाकर बाहर जाए। आप जहां भी जाएंगे लोग आपको सराहेंगे, लोग आपको आकर्षित, आपके साथ आकर्षित होकर आपके पास आएंगे। ये कुछ टोटके है, ये कुछ उपाय है, ये करिए, चमत्कारिक रिजल्ट देते हैं। और ये खास नवरात्र पर्व के ही है।
तो आप ये करते रहिए। मैं हर रोज आपको कुछ न कुछ उपाय बताऊंगा मित्रों। मीठा पान का भोग माँ भगवती को चढ़ाए, रोज मीठा पान चढ़ाए और उस पान सभी ग्रहण करें, पूरे परिवार को उसका प्रसाद दे। देखिए पूरे कुटुंब में एक साथ अगर आप ये प्रसाद लेंगे, भोग लेंगे, तो सभी का मन एक होगा, सभी के मन में प्रेम की भावना होगी, परिवार में शांति और संप होगा। आप सभी का कल्याण हो मित्रों। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का इस दिन का, इस दूसरे दिन की शक्ति का पूजन से आपके घर में सुख हो, शांति हो और सौभाग्य की प्राप्ति हो। यही आप सभी के लिए मंगल कामना के साथ दूसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार।